मेरा एक अच्छा दोस्त है आशीष। कुछ महीनों पहले आशीष को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने थे। आशीष फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे नहीं डालना चाहता था ड्यू टू द ऑब्वियस रीजंस, लो इंटरेस्ट। इसीलिए उसने शेयर बाजार में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा था। लेकिन पहले आशीष ने कभी शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाया था। वो बाजार में नया था और बाजार के बारे में उसे ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन वो खबरों में रोज देखता था, अरे आज मार्केट ऊपर चला गया और बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो चलो हम भी एक बार ट्राई मार लेते हैं। आशीष का सेविंग्स अकाउंट यस बैंक में था, तो उसने सोचा चलो यस बैंक के ही शेयर्स खरीद लेते हैं। उसने अपने हिसाब से यस बैंक की रिसर्च करना शुरू कर दिया। अभी शेयर मार्केट में कोई नया बंदा आता है तो वो रिसर्च के नाम पर या तो गूगल सर्च करता है या फिर मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पर वीडियोस देखता है। आशीष ने भी सेम टू सेम वही किया। इसके बाद आशीष ने अपने फ्रेंड सर्कल में पूछना शुरू कर दिया कि यस बैंक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसने यही सवाल मुझसे भी पूछा था, तो मैंने उसे कहा भाई अभी थोड़ा टाइम रुकना चाहिए, यस बैंक का शेयर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, इस समय यस बैंक में पैसा नहीं डालना चाहिए। अगर बैंक के शेयर्स में पैसे डालने हैं तो HDFC बैंक के शेयर्स लेना। लेकिन आशीष भाई को तो कम समय में बहुत पैसे कमाने थे। उसने कहा 10,000 में HDFC बैंक के सिर्फ 5 शेयर मिलेंगे और वही येस बैंक के 200 से ज्यादा शेयर्स मिलेंगे। तो मैंने कहा अगर येस बैंक 10% ऊपर जाता है तो भी तुम्हें 1,000 रुपए का ही फायदा होगा, और अगर HDFC बैंक 10% ऊपर जाता है तब भी तुम्हें 1,000 रुपया ही मिलेगा। मैंने उसे ये भी कहा हर सस्ती चीज अच्छी नहीं हो सकती। शेयर्स लेने से पहले येस बैंक इतना नीचे क्यों गिरा है इसका रीजन फाइंड आउट करो, उसके बाद ही शेयर्स लेना। क्योंकि मैंने खुद अपने सब्सक्राइबर्स को कहा है कि येस बैंक के शेयर से दूर रहो, और तुम यार घर के आदमी हो के येस बैंक के पीछे पड़े हो। दोस्तों मैं आपको यूट्यूबर्स की लाइफ का एक फैक्ट बताता हूँ। हम यूट्यूबर्स के बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन यार भाई को यूट्यूब पे सपोर्ट करना है इसके लिए लाइक करके निकल लेते हैं। ये मैं कुछ दोस्तों के बारे में बोल रहा हूँ, सब दोस्त ऐसे नहीं होते। स्टोरी में आशीष ने येस बैंक के शेयर्स खरीदने का मन बना लिया था और यूट्यूब पे बहुत सारे बड़े लोग येस बैंक के लिए बाय रिकमेंडेशन दे रहे थे, तो आशीष को उससे मोटिवेशन मिल रहा था। फाइनली आशीष ने 45 रुपीज के भाव से येस बैंक के शेयर्स खरीद लिए। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, लेकिन 200 क्वांटिटी के आसपास शेयर्स खरीदे थे। येस बैंक के शेयर्स खरीदने से उसे मैं रोक नहीं पाया, इसकी वजह से मुझे आज भी बहुत बुरा लगता है। और अभी इतने बड़े फॉल के बाद आशीष के 10,000 रुपए के शेयर्स की वैल्यू केवल 2-3 हजार रुपया बनकर रह गई है, और अभी हम पैसा रिकवर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स पकड़ने चाहिए। भले क्वांटिटी कम हो चलेगा, लेकिन क्वालिटी टॉप क्लास होनी चाहिए। खैर, एक गलती के बाद आशीष को अभी समझ में आ जाएगा कि शेयर मार्केट का गेम इतना आसान नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू प्रिफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी।